तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतुराज, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशत पे आधारित क्वेश्चंस। बेसिक से जानेंगे परसेंटेज क्या होता है, इसको हम सॉल्व करेंगे। आपको एक चीज बता दूं, प्रतिशत के, परसेंटेज के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको हर क्षेत्र में मिल सकते हैं। जैसे कि हम सॉल्व करेंगे अनुपात के क्वेश्चन निकालना, रेशियो एंड प्रपोर्शन जिसको हम बोल सकते हैं, लाभ हानि के प्रश्न निकालना, और इसी के साथ साथ आयु पर आधारित कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इनको भी हम परसेंटेज के थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रतिशत, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज, होता क्या है। इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। प्रतिशत, प्रतिशत, शत का मतलब होता है 100, शत का मतलब होता है 100। तो प्रति मतलब होता है कि हर 100 में वो संख्याएं, हर 100 में वो रिलेशन। तो बात यही होती है कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और मेरे पास 80 रुपए हैं, तो मैं क्या बोलता हूं कि मेरे पास जो रुपए है आपका 80% है। यही करते हैं ना, यही बोलते हैं। तो यही क्या कहलाता है, प्रतिशत। मतलब हमको किसी भी नंबर का 100 के रिस्पेक्ट में रिलेशन निकालना, यही कहलाता है हमारा क्या, प्रतिशत। चलिए जैसे कि देख लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा 50%। इस 50% को देख के आपको क्या मन में इच्छा उठती है? 50% जैसे ही आपने सुना तो आपके मन में एक सवाल उठा, 50% मतलब आधा, किसी भी चीज का आधा। हम बोलते हैं ना कि भाई मेरी सैलरी जो है आपसे 50% है, या मेरे पास जो रुपए हैं आपसे 50% में है, यही हम बोलते हैं ना। तो 50% से मतलब हमको सुनते ही से लगता है आधा, तो इसका मतलब क्या होगा, आधा, 1/2। अब ये आता कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। तो मैंने क्या बताया आपको कि 50% 1/2 हम बोलते हैं। परसेंटेज का मतलब ही होता है क्या, ये मैंने लिखा, परसेंटेज का साइन लगाया। परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। क्या होता है, परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100, और कुछ नहीं। परसेंटेज को हम किस में बताते हैं, 1/100 से ही मतलब होता है। चलिए अगर मैं इस 50% की बात करता हूं कि मैंने फ्रैक्शन में 1/2 कैसे लिख दिया इसको, तो मान लीजिए मैंने लिखा 50%। अब परसेंट की जगह मैंने क्या बताया, मुझे क्या रखना है, 1/100 रखना है। तो मैंने क्या किया, 1/100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं, ये मैंने काटा, ये कट गया, बचा कितना, 5/10। तो 5/10 जो मेरा बच रहा है, इसको मैं अगर काटूंगा या सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 1/2 ही आया ना, यही था। तो बेसिक हमारा क्या मिल गया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100, 50% मतलब होता है 1/2। सिंपल चीज थी। चलिए ऐसे ही कुछ छोटी छोटी सी और बात करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 25%। 25% का मतलब क्या होता है, वही चीज अब देखेंगे इसको। मैंने लिखा 25 इंटू 1/100 मैंने कर दिया। काटेंगे इसको, कितने से जाएगा, ये कटा, कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो ये क्या हो गया, मैंने 25% को भी मैंने इसमें चेंज कर दिया, 1/4 होती है इसकी वैल्यू। चलिए अब मैं अगर बोलता हूं तो मान लीजिए मैंने लिखा यहां पे 33 1/3 कर दिया मैंने, 33 कंप्लीट 1/3 मैंने अगर लिख दिया, तो उसका मतलब क्या होगा, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। परसेंटेज पे तो लिखा है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। चलिए अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, क्या करूंगा, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ, 33 इंटू 3 कितना होगा, 99 हो गया। 99 प्लस 1 कितना हो गया, 100। 100/3 हो गया, यही होगा ना। इसको मैंने लिखा क्या, 100/3 परसेंटेज में था ये हमारा। अब परसेंटेज मतलब कितना होगा, 1/100 करना है हमको। ये काट दिया, कितना बचा हमारा, 1/3 बचा, 1/3 आ गया। तो क्या हो गया इसका मतलब, 33 कंप्लीट 1/3, या इसको बोल सकते हैं 33 सही 1/3 की वैल्यू परसेंटेज में कितनी होती है, 1/3 होती है। 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/3 होती है हमारी फ्रैक्शन में। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि हर जगह पे मैंने लिखा परसेंटेज। परसेंटेज का हर जगह पे रिलेशन बन रहा है किसके साथ में, फ्रैक्शन के साथ में। तो हमको क्या करना है, जब कभी भी हम कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे, उनको हमको फ्रैक्शन में लेके आना है। फ्रैक्शन में हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्जन आपको लिख के देता हूं, आप उनको याद करिए, और आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में सारे में परसेंटेज के फ्रैक्शन में कन्वर्जन आपको दे दूंगा। आप उनको याद करिए और उसके बेसिस पे हम आसानी से कैसे क्वेश्चन करते हैं ये हम देखेंगे। चलिए कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू लिख दी है परसेंटेज में कन्वर्ट करके।
तो आपको इनको याद रखना है क्योंकि ये हम यूज करने वाले हैं, और मैं सारे परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। आप उसको उतार लीजिए, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है आप याद करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं और हमको जरूर करने पड़ेंगे। तो ये थे हमारे क्या बेसिक चीजें थी, इनको आपको याद करना है। जैसे कि 1/7 की जो वैल्यू है हमारी परसेंटेज में क्या होती है, 14 कंप्लीट 2/7 होती है, 12 कंप्लीट 1/2% की वैल्यू 1/8 होती है। एक इंपॉर्टेंट और होता है हमारा 9 कंप्लीट 1/11 की वैल्यू होती है हमारी 1/11 होती है। ऐसे बहुत से मैं आपको सारे लिख दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए इस चीज का। चलिए, तो ये तो छोटी सी चीज हो गई। अब बात करते हैं, मान लीजिए हमको कंप्लीट अगर कुछ बड़ा परसेंटेज दिया हो, जैसे मान लीजिए मेरे को लिखा हुआ है 55 कंप्लीट 5/9%। इसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है। हमको लिखा हुआ है 55 कंप्लीट 5/9%, इसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे करेंगे? हमको तो ये पता है, हम छोटे से जानते हैं, और इसके बाद के कुछ और भी है, मैं 20 तक लिख दूंगा। बट ये यहाँ पे हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम बन गया कि 55 कंप्लीट 5/9% लिखा है, इसको मैं कैसे कंप्लीट करूं, कैसे कन्वर्ट करूं फ्रैक्शन में? तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है। मैं यहां से 55 से क्या कॉमन ले सकता हूं, और ये 5 भी हमारा लिखा हुआ है, तो मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मैं इसमें से और इसमें से कॉमन ले लूं। तो क्या कॉमन ले सकता हूं? 5 कॉमन है यहाँ पे, तो मैं चलो 5 कॉमन ले लेता हूं। तो मैंने 5 को कॉमन ले लिया, ये 5 कॉमन निकल गया, बचा कितना हमारा, यहाँ बचेगा 11, यहाँ बचेगा हमारा 5/9। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? परसेंटेज हमारा चल रहा था बाहर, हमने क्या किया, 5 को यहाँ पे कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमने ले लिया। अब एक बात बताइए मुझे कि अगर मैं 11 कंप्लीट 5/9% की बात करता हूं, 11 कंप्लीट 5/9 जो है, सॉरी ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये मैंने यहाँ कॉमन ले लिया तो 1 बचा। अब बताइए 11 कंप्लीट 1/9% जो है, 11 कंप्लीट 1/9% की वैल्यू क्या होती है? मैंने आपको लिखा ही क्या होती है, 1/11 होती है। बस हम कुछ नहीं करना, ये रख देना है। तो हम क्या करेंगे, 5 × 1/11 मैंने रखा, तो फाइनली आंसर क्या आ गया मेरा, 5/11 आ गया। यही थी वैल्यू क्या हमारी, 55 कंप्लीट 5/9 की वैल्यू 5/11। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या था हमारा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में हमने इसको चेंज किया। चलिए एक नंबर और लिख देता हूं, जो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कुछ बड़ा नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है 363 कंप्लीट 7/11%। इसको आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। करिए, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको बताइए। सिंपल है, हमको करना क्या है, ये हमारा 663 है, मतलब 663 है, और यहाँ पे हमारा 7 है, वही चीज जो मैंने यहाँ पे किया था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको 663 जो है, इसको मैं क्या करता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 300 + 63 लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 600 + 63 लिख दिया, और ये हो गया हमारा क्या, 7/11%। क्लियर है? हमने इसको चेंज किया। अब एक चीज बताइए आप मुझे, अगर 300 का मैं परसेंटेज में चेंज करता हूं तो क्या आएगा, 3 आएगा ना, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। तो ये हो गया हमारा 3। अब बात करते हैं यहाँ पे 63 लिखा हुआ है, 63 लिखा हुआ, तो अब ये मैंने लिखा 63 7/100% हमको निकालना है। ये वैल्यू हमारी चेंज हो चुकी है। तो अब बताइए, अब यहाँ पे इसको कैसे चेंज करा जाए, क्या करें? तो अब मैं क्या करता हूं, यहां से मैं कॉमन लेता हूं, यहां पे 7 निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है। तो चलो भाई, ये अच्छी बात है, हम 7 को बाहर निकाल लेते हैं। हमने 7 बाहर निकाल दिया, 7 बाहर निकल गया। अंदर कितना बचा हमारा, 9 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ कितना बचेगा, 1/11 बचा। ये हमारा परसेंटेज में है। तो आप देख के बताइए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 9 कंप्लीट 1/11 की वैल्यू क्या होती है परसेंट में, 9 कंप्लीट 1/11% की वैल्यू क्या होती है, 1/11 होती है। बस हमको ये रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 7 × 1/11 हो गया। क्लियर हो गई बात? हमने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना होगा हमारा, 11 × 3 = 33, 33 7 हो गया 40, 40/11 आ गया हमारा क्या, 40/11 आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब हमारा जो फ्रैक्शन था कौन सा वाला, 36 कंप्लीट 7/11% जो था, इसकी हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ गई हमारी,
40/11 आ गई। क्लियर हो गई बात? तो हमने इसको बड़ी ही आसानी से कन्वर्ट कर लिया। चलिए अब देखते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, हम इसको कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे, हम ये देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 11 सही 2/3 16 सही 2/3 16 कंप्लीट 2/3% उसी में जोड़ दिया जाता है। क्लियर है? अगर कोई संख्या है, मान लीजिए मैं इसको x ले रहा हूं, ये मैंने x कर दिया, मैंने कोई संख्या ले ली, x ले ली। क्या बोल रहा है? अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो हमारा आंसर क्या बनता है? 4956 बनता है। हमारा आंसर क्या बनता है? 4956 बनता है। क्या बोला है उसने? किसी संख्या में उसी का 16 सही 2/3% अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा आंसर क्या बनता है? 5956 बनता है। तो अगर हम स्कूल के अगर मेथड से करते, बेसिक मेथड से हम क्या करते, कैसे करते, हम क्या लेते, मान लीजिए लेट द नंबर बी एक्स, फिर उसका हम परसेंटेज निकालते, 16 सही 2/3%, हम x में 16 सही 2/3% का x में जोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं ना, x प्लस 16 2/3 x ऐड करते, फिर हम ये करते 4956, इसको सॉल्व करते, फिर हम x की वैल्यू निकालते। यही करते हैं हम, बचपन से ही करते हैं। बट हमको ये करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और हो सकता है कि शायद हम एक्यूरेट ही ना निकाल पाए। पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिसके थ्रू हम इसको आसानी से करेंगे। देखिए वो ट्रिक क्या है। एक छोटी चीज बताता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा 25%, मैंने लिखा 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4 होती है ना। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला नंबर है जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं और हिंदी में इसको हम हर बोलते हैं, ये हमारा क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्या, या फिर हम बोल सकते हैं इसको ओरिजिनल नंबर भी बोल सकते हैं। क्लियर है? नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है? हमारा ओरिजिनल नंबर हो सकता है और होता है, और ऊपर वाला जो होता है हम इसको बोलते हैं रिजल्ट। क्या बोलते हैं? रिजल्ट। या बोल सकते हैं हम जो हमको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट, जो भी हमको करना है वो हम यहां करते हैं। नीचे वाला जो होता है हमारा फिक्स होता है, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या या ओरिजिनल। ये हमारा मेन होता है, इसको मूल अंक भी बोलते हैं। सब कुछ हम यहीं से करेंगे और चेंजेस जो होगा हमारा यहाँ पे होगा। हमको ये चीज ध्यान रखना है, बस यही लॉजिक रखना है। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं करना क्या है इसमें। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी संख्या में हम 16 सही 2/3% अगर हम जोड़ देते हैं उसी संख्या में, तब क्या होता है हमारा? चलिए अगर मैं बात करता हूं 16 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप देख के बताइए मुझे जल्दी से, क्या होगी? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी हमारी क्या? 1/6 हो गई। देख लीजिए लिखा है 1/6 हो गई। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। कोई नंबर है हमारा, ओरिजिनल नंबर मान लीजिए हमारा 6 है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? 16 2/3% का हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो जब कभी भी हमको ऐसा इंक्रीमेंट वाला क्वेश्चन आता है, बढ़ता है, घटता है, जोड़ा जाता है, जब कभी भी ऐसा आता है तो हम क्या करते हैं? जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, जो हमारा हर होता है, उसमें हम अंश को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? उसमें हम अंश को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पे हमारा कितना आएगा? जोड़ने पे हमारा कितना है? हमने इसको जोड़ा, कितना आ गया? 7 आ गया। क्लियर हो गई बात? कितना आ गया हमारा? 7 आ गया। अब इस 7 का हम इससे डिवाइड कर देंगे। इस 7 का हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो मैंने डिवाइड किया 4956, इसको मैंने 7 से डिवाइड किया। काटिए, कितना आएगा बताइए, काटिए। क्लियर है? फिर ये 0 लगा और ये 8 हो गया। कितना आ गया हमारा? 708 आ गया। 708 आ गया है। अब ये क्या था हमारा? 708 आ गया हमारा, चेंजेस आया, मतलब जो रिजल्ट आया है। अब ये किसकी वैल्यू थी हमारी? 1 की वैल्यू थी, मतलब ऊपर वाला जो है हमारा उस 1 की वैल्यू थी। हमको निकालना क्या है? हमको ओरिजिनल नंबर निकालना है ना।
हमको क्या बोला था, ओरिजिनल नंबर निकालने बोला था। तो हम क्या करेंगे, इस 708 में हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। करिए आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, 4248 आने वाला है। कितना आएगा, 4248 आएगा। ये क्या था हमारा, इसका आंसर हो गया। तो हमको वो नंबर मिल गया, हमको वो संख्या मिल गई जिसमें हमने क्या किया था, इसका 16 सही 2/3% हमने ऐड कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं। फिर से बताता हूं, बेसिक चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। क्या बोला इसने क्वेश्चन में कि हमको उस नंबर को बताना है, उस नंबर को ज्ञात करना है जिसमें उसी का 16 सही 2/3% हमने इंक्रीमेंट कर दिया। क्या बोला उसने, कोई एक नंबर लिया उसने, उस नंबर का उसमें उसी नंबर का 16 सही 2/3% इंक्रीमेंट कर दिया। तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है, 4956 आता है। क्लियर है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हमको जो परसेंटेज में दिया हुआ था इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं मैंने आपको बता दिया। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, जब कभी भी इंक्रीमेंट होगा, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी इंक्रीमेंट होगा, बढ़ेगा, बढ़ रहा है, इस टाइप के वर्ड जहां कहीं भी हमको मिलते हैं, हम सिंपली इसको ऐड कर देंगे, अंश का हर में जोड़ देंगे, और जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसके साथ में, जो हमारा रिजल्ट दिया हुआ था उसके साथ में मैंने डिवाइड कर दिया। कितना आ गया हमारा, 708 आ गया। अब जो 708 आया किसकी वैल्यू थी, इस 1 की वैल्यू है। 708 जो आया है ये हमारा किसकी वैल्यू है, हमारा चेंजेस जो हुआ है, रिजल्ट जो आया है उसकी वैल्यू है। हमको ओरिजिनल नंबर निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वही होगा हमारा क्या, वो ओरिजिनल नंबर जिसमें हमने चेंज किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्पीड में करेंगे, आपको आसानी से बताऊंगा मैं कैसे करना है, स्पीड के साथ में आपको मजा आएगा। चलिए देखते हैं। दिया हुआ है, अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% उसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, 900 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी किया। सबसे पहले दिया क्या हुआ है, 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9 का मतलब क्या हुआ, पहले मैं लिख लेता हूं। 11 सही 1/9% में दिया हुआ है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, देखते हैं हम, 1/9 होती है, मैंने लिखा 1/9। क्या बोल रहा है, जोड़ा जाता है, बढ़ रहा है। जब कभी भी इस टाइप के शब्द हमको सुनाई दें तो हमको क्या करना है, सीधा कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको ऐड कर देना है। तो क्या हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 10 आ गया हमारा। अब ये जो 10 जो है हमारा टोटल जो रिजल्ट मिल रहा था, 900 मिल रहा था, उससे हम डिवाइड कर देंगे। ये हो गया हमारा क्या, 900/10। काटा मैंने, कितना आ गया, 90 आ गया। 90 किसकी वैल्यू आ गई हमारी, 1 की वैल्यू आ गई, जो हमारा जो चेंजेस हुआ था उसकी वैल्यू आ गई। हमको क्या निकालना है, एक्चुअल नंबर निकालना है। नीचे वाला क्या होता है हमारा, ओरिजिनल होता है, मूल नंबर होता है, या वास्तविक संख्या होती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, 9 × 90, कितना आ गया हमारा, 9 × 81, 810। क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर, 810 क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर होगी बात, फाइनल आंसर कितना है हमारा, 810। यही क्या था हमारा, वो नंबर था जिसमें हमने चेंजेस किया था। क्लियर हो गई बात। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था। चलिए इसी में एक और अगर आता है, मान लीजिए हमको दिया हुआ एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हमको कि अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% उसी से घटा दिया जाता है। क्या बोल रहा है, 6 सही 2/3% घटा दिया जाता है। क्या बोला है, 6 सही 2/3% अगर उसी संख्या में से घटा दिया जाता है तो आपको बताना है, घटा दिया जाता है तो आंसर क्या मिलता है हमको, 5640। ये आंसर हमको मिलता है 5670 5670 हमको आंसर मिल रहा है। हमको क्या निकालना है, वास्तविक संख्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 6 सही 2/3 जो है इसको हम फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे मैंने लिखा नहीं है, बट इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/15 होती है। मैं फिर यहां लिख देता हूं, 6 सही 2/3 की वैल्यू जो होती है हमारी 1/15 होती है। मैं आपको वीडियो के अंत में सारे फ्रैक्शन वैल्यू आपको लिख के दे दूंगा, आप उसको याद कर लीजिए और लिख के रख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं भी आपको दे दूंगा। तो 6 सही 2/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/15 होती है। तो मैंने लिखा 1/15। ठीक, अब क्या बोल रहा है वो कि
6 सही 2/3 को हम घटा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, घटा रहे हैं। तो जब कभी भी घटा रहे हैं, कम हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, जब कभी भी इस टाइप के शब्द सुनाई दें तो हमको क्या करना है, घटा देना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, हमने इसको घटाया तो कितना हो गया, 14 हो गया ना। 15 में से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, 14 बचा। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पे, 14 आ गई। तो हमारा 14 आ गई। अब ये 14 जो आया हमको क्या करना है, जो हमारा 5670 था, जो हमारा जो रिजल्ट था, हम उससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देते हैं भैया। तो क्या हुआ हमको, 5670, इसका मैंने डिवाइड कर दिया कितने से, 14 से कर दिया। चलिए इसको काटिए, कितने से कटेगा, काटिए इसको। चलिए इसको काटते हैं, कितने से आएगा, ये कटेगा हमारा 406 से कटेगा, 405 से कटना है, 405 से हमारा ये कटेगा। क्लियर है। तो मैंने अगर इसको काटा तो 405 से हमारा ये कट गया। अब ये जो 405 आया किसकी वैल्यू आई, ये 405 जो आई हमारी, ये वैल्यू आई हमारी किसकी, 1 की आई। हमको क्या निकालना है, एक्चुअल नंबर निकालना है, ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 405 में हम 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 15। चलिए इसका आंसर निकालिए, कितना आएगा, चलिए इसका निकालिए आंसर क्या आएगा, 15 पंजे 75, 75 का 5 हुआ, 7 आया। फिर उसके बाद फिर मैं आगे करता हूँ, 0 हुआ, 15 चौको 60 होता है। टोटल कितना आने वाला हमारा, 1675 आ गया, 6075 क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर आ गया, 6075। तो ये क्या था हमारा, ये 6075 जो था, 6075 जो था, ये क्या था हमारा, वो ओरिजिनल नंबर था जिसमें हमने चेंज किया कितना, 6 सही 2/3% का। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और इसके बाद हम कुछ और देखते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित संख्या में 11 सही 1/9% की वृद्धि की जाती है तो संख्या जो है हमारी 350 हो जाती है। 11 सही 1/9, 11 सही 1/9% की वृद्धि हो रही भैया, तो संख्या क्या हो रही है हमारी, 350 बन रही है। यही दिया हुआ है ना। तो बस क्या करना है हमको, 11 से 1/9% की हमको वैल्यू पता होनी चाहिए। हमको पता है क्या होती है इसकी वैल्यू, 1/11 होती है, सॉरी 1/9 होती है। कितनी होती है, 1/9 होती है। 11 सही 1/9 की 9% की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/9 होती है। क्या बोल रहा है इसमें, ये बढ़ रही है तो हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। कितना आ गया, 10 आ गया हमारा। अब ये जो 10 है हमारा 350 से हमको डिवाइड कर देना है। इससे मैंने डिवाइड किया, कितना आ गया हमारा, 35 आ गया। 35 किसकी वैल्यू आ गई, 1 की वैल्यू आ गई हमारी। मतलब हमारा जो चेंजेस हुआ था, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो ऊपर का होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा क्या, रिजल्ट होता है। तो इस 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 35 आ गई। 35 आ गई। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मूल अंक निकालना है। तो मूल अंक कितना दिया हमारा, 9 दिया हुआ है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, 35 इंटू 9 किया, कितना आएगा निकालिए। 5 9 45 की 5, हाजिर 4 और 9 27 और 4 कितना हो गया हमारा 31। 315 क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको इस तरीके से करना है। बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है हमको यहाँ पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या जो है एक वर्ष में पहले साल में कितनी थी, पहले साल के बाद एक वर्ष के बाद कितनी हो गई, 14 सही 2/60% बढ़ जाती। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे मान लिया कि हमारा जो पहला साल था, मतलब इनिशियल हमारी जनसंख्या थी, कुछ भी थी, मान लीजिए मैं ए मान लेता हूँ। यहाँ पे हमारी क्या थी, इनिशियल में जनसंख्या कितनी थी, एक ए थी। अब ये बोल रहा है कि एक साल के बाद इसकी जनसंख्या में चेंजेस हुआ। कितना चेंजेस हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ 14 सही 2/7 का परसेंट का इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे एडिशन लगा दिया, मतलब प्लस लगा दिया। इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब प्लस लगा दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि अगले साल दूसरे वर्ष में कितनी हो जाती है, दूसरे वर्ष में क्या होती है 12.5% का इसमें क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, मतलब घट जाती है। माइनस लगा दिया मैंने। दूसरे साल क्या होता है 12.5% जो है इसमें रिडक्शन हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में क्या होता है,
थर्ड ईयर में क्या होता है 37 सही या 37.5%, 37.5% क्या होता है इसमें एडिशन में आता है, मतलब बढ़ जाता है। पहले साल में क्या होता है यहाँ पे 14 सही 2/7% बढ़ जाता है, दूसरे साल में क्या होता है 12.5% कम हो जाता है, और तीसरे साल में क्या होता है 37.5 मतलब 37.5% क्या होता है इंक्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जब कभी भी हमको इस टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं जहां पे क्या हो रहा है कॉन्सिक्यूटिव चेंजेस हो रहे हैं, लगातार चेंज हो रहे हैं, बढ़ रहा है घट रहा है या घट रहा है बढ़ रहा है, जब कभी भी हमको इस टाइप के चेंजेस मिलते हैं तो हमको उसको कैसे करना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज करते हैं। तो फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज करने के लिए क्या होगा हमारा, देखिए 14 सही 2/7 का मतलब होता है 1/8। 14 सही 1/8 का होता है हमारा 1/7 होता है, कितना होता है 14 सही 1/7 का मतलब होता है 1/7। ये मैं आपको लिख दूंगा, सारे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। 14 सही 2/7 की वैल्यू हो गई हमारी 1/7। फिर इसके बाद बात करते हैं 12.5। 12.5 का मतलब क्या होता है, 12.5 का मतलब यही होता है ना 12 से 1/2%, इसका मतलब क्या हो गया 1/8 हो गया। ये क्या था हमारा एडिशन में है, ये हमारा सब्ट्रैक्शन में है, ठीक है। चलिए फिर क्या बोला 37 सही 37.5%। 37.5% का मतलब क्या होता है 3/8 होता है, 3/8 होता है। ये आपको मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां देख लीजिएगा। तो ये क्या हो रहा है, यहां भी क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है। चलिए बढ़ रहा है मतलब अब करना क्या है, लॉजिक ध्यान से देखिएगा। हम करेंगे क्या, जब कभी भी हमको कॉन्सिक्यूटिव चेंजेस दिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं दो कॉलम बनाते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा वास्तविक, जिसको हम बोल सकते हैं रियल नंबर या रियल वैल्यूज बोल सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा चेंज होने के बाद। तो हम क्या करते हैं पहले लिखते हैं रियल। 7 था, अगर इसमें चेंज किया मतलब मैं बढ़ा रहा हूं, साथ में 1 बढ़ा रहा हूं तब क्या होगा 8 होगा ना, तो मैंने लिख दिया 8। दूसरा देखते हैं यहाँ पे एक्चुअल क्या था हमारा 8 था, इसमें क्या हो रहा है 1 कम हो रहा है तो 7 हो गया, क्लियर है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरे में क्या बोल रहा है कि अगर तीसरे में बोल रहा है कि 8 था, 8 में अगर 3 बढ़ा दिया मैंने, बढ़ रहा है ना, तो क्या हो गया 8 था ये हो गया हमारा 11 हो गया, क्लियर हो गई बात। तो अब जब कभी भी ऐसा हमको करना है तो हम देखेंगे क्या, हमको देखना है कि जो लेफ्ट वाला है और राइट वाला है अगर ये कट जाते हैं तो हम उसको काट देना है। देखें क्या क्या कटता है, 7 कट गया, 7 कट गया, 8 कट गया, 8 कट गया, बचा कितना हमारे पास 8 और 11 बच रहा है, 8 और 11 बच रहा है। तो ये जो 11 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 1,10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 11 जो है 1,10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये 11 1,10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक को कितने से करेगा, हम 11 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना बचा हमारा 10,000 बचा, 10K लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्लियर हो गई बात। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने काटने के बाद देखा यहाँ पे कि 11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1,10,000 कर रहा है, क्योंकि फाइनल हमारा क्या था 1,10,000 ही तो मिल रहा है ना हमको, यहाँ पे फाइनल जनसंख्या हमारी 1,10,000 है। तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, कितना निकला हमारा 10,000 जनसंख्या निकली। 10,000 किसकी वैल्यू है, हमारी 1 की वैल्यू है। हमको किसकी निकालनी है, ओरिजिनल जो हमारा स्टार्टिंग वाला था जिसमें चेंजेस हम कर रहे थे स्टार्टिंग से, उसकी वैल्यू निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 मतलब 8 इंटू मैं 10K 10,000 का मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आएगा 80K आएगा, मतलब 80,000। 80,000 हमारा 80,000 हमारी इनिशियल जनसंख्या थी उस शहर की, क्लियर होगी बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको इस तरीके से करना है, ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करते हैं, फिर से बता देता हूं चाहो तो मैं आपको। जब कभी भी हमको कॉन्सिक्यूटिव चेंजेस मिलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार चेंजेस मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उनको एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे, जो हमारा ओरिजिनल था वो लिखेंगे और जो चेंजेस हुआ हम उसको वो लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो कट जाता है उसको हम काट देंगे, जो हमारा फाइनल बचेगा, तो जो हमारा जो चेंजेस वाला पार्ट होता है वो क्या था, जो हमको दिया था कंपेयर करने, वो हम देखेंगे। यहाँ कंपेयर करने दिया हमको, यहाँ पे ये दिया था, हमने क्या किया डिवाइड कर दिया 11 को, तो ये आ गया हमारा 10,000। इस 10,000 की वैल्यू को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया हमारा 80,000। 80,000 क्या था हमारा इस शहर की वास्तविक जनसंख्या या फिर इनिशियल जनसंख्या थी। चलिए इसके बाद एक और ऐसी क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमको चेंजेस क्या मिलता है वो मैं बताऊंगा आपको, देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 25% कम और सी ने डी से 11 सही 1/9% अधिक स्कोर किया। यदि डी ने 372 रन बनाए थे, 372 स्कोर किया था,
तो आपको बताना है 372 स्कोर किया था, तो ए का परसेंटेज स्कोर क्या है हमको ये निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए ने बी से 10% अधिक बनाया। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए ने बी से 10% अधिक बनाए, तो मैंने लिखा यहाँ पे ए, बी लिख देता हूं। ए ने बी से 10% अधिक बनाया, तो ये 10% अधिक बनाया, एडिशन हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ा दिया मैंने। फिर क्या बोल रहा है, बी ने सी से 25% कम बनाया, तो ये क्या हो रहा है, सी है यहां पे 25% कम बनाए, तो ये क्या हो रहा है हमारा, माइनस हो रहा है। यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। क्या बोला उसने, ए ने बी से 10% ज्यादा बनाए, बी ने सी से 25% कम बनाए, तो ये हो गया, मैंने माइनस लगा दिया। एरो हमारा ये चल रहा है, मतलब ये फ्लो हमारे यहाँ चल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है कि सी ने डी से 11 सही 1/9% अधिक स्कोर किया, तो ये मैं बता दिया मैंने, डी। क्लियर है, सी ने डी से 11 सही 1/9% अधिक बनाया, मतलब प्लस कर दिया मैंने। क्लियर है। अब इस डी की वैल्यू हमको दी हुई है, डी की वैल्यू हमको दी हुई कितनी, 372 बटे 400, 372 बटे 400 यहाँ पे हमको वैल्यू दी हुई है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हमको क्या दिया हुआ था, इनिशियल वैल्यू हमको निकालनी थी। पहले क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, इनिशियल वैल्यू हमको निकालनी थी, हमने किया। यहां पे क्या बोल रहा है, फाइनल वैल्यू से हमने चालू किया और हमको इनिशियल निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो करना वही है जो हमने बेसिक से स्टार्टिंग से किया। 11 सही 1/9 की वैल्यू क्या होती है हमारी, फटाफट देख के बताइए, आपको याद होनी चाहिए, 1/9। क्लियर है। 25% का मतलब क्या होता है हमारा, 1/4 होता है। चलिए ठीक है। 10% का मतलब क्या होता है हमारा, 10% का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है 1/10 होगा। ये आपको याद करने की जरूरत भी नहीं थी, 1/10। क्लियर है, 10% का मतलब 1/10 ही होता है। अब इसके बाद फिर क्या करते हैं, देख लेते हैं कि हुआ क्या क्या है। स्टार्टिंग वही तरीका हमने जो बताया था, क्या करेंगे हम, चेंज करके देखते हैं। तो ये क्या हुआ, पहला क्या बोल रहा है, चेंज हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, हम इसको बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ओरिजिनल था 9 बढ़ के हुआ 10, दूसरा वाला क्या हमारा ओरिजिनल था 4 घट के हुआ कितना 3, थर्ड वाला हमारा क्या है 10 और बढ़ रहा है यहाँ पे, तो बढ़ के कितना हो गया हमारा 11 हो गया। क्लियर हो गई बात, ये हमको दे दिया। अब क्या करना है हमको, अब यहाँ पे देखेंगे जो कट सकता है उसको काट पीट देंगे हम उसको। तो कितने से कटेगा, क्या कटेगा, तो देखते हैं यहाँ पे नंबर एक चीज 10 से 10 कट गया, फिर क्या कटा 3 ये कटा और 3 ये कट गया। तो अब बचा कितना हमारे पास बचा है यहाँ पे 12 और यहाँ पे बचा है 11। तो हम इसको लिख देते हैं, ये लिख दिया मैंने 12, 3 चौको 12 और यहाँ बचा हमारा 11। क्लियर होगी बात। अब ये जो 12 जो है हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 372 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो 12 जो है हमारा 372 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पे कितना आएगा हमारा, 372 है, मैंने 12 को डिवाइड किया, कितना आएगा, निकालिए इसको, 12 ये 36 और एक ये आ गया हमारा 31 आएगा। कितना आएगा, 31 आएगा। अब इस 31 का हमको क्या करना है, 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस 31 का हमको 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों, क्योंकि हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है ना। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। स्टार्ट जो हमारा लास्ट में था, जो हमारा एक वैल्यू थी जिसका हमारा परसेंटेज चालू हुआ था चेंजेस, हमको उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 31 जो हमारा निकला था 12 की वैल्यू, यहाँ पे हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा हमारा 41 आएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये क्या था हमारा, इस टाइप के क्वेश्चन को हमको इस तरीके से करना है। तो ये थे हमारे क्या कुछ परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे हम इसको आगे कुछ एडवांस क्वेश्चन में फ्रेम कैसे करेंगे, ये हम सारी चीजें जानेंगे। आशा करता हूं आपको ये चीज पसंद आएगी। मेरे वीडियो में किसी भी प्रकार की कुछ भी आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करिए और बताइए, तो मैं आपको उसको डिटेल में आपको इंडिविजुअल आपको क्लियर कर दूंगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और एक लाइक बटन दबा दीजिए प्लीज।